हर हर महादेव दोस्तों जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप या कोई साधना शुरू करता है और जब भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं तो वो अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। दोस्तों अक्सर पूजा पाठ मंत्र साधनाएं करने वाले व्यक्तियों का ये प्रश्न रहता है कि इतनी पूजा पाठ करने पर भी हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों आती है। हम शिव मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ की हर विधि का पालन भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, साधना भी करते हैं। इसके बावजूद भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। दोस्तों अधिकतर भक्तों की ये लालसा होती है कि उन्हें कोई दुख ही ना मिले और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो उन्हें कमजोर करके रख देती है। उस समय उनका ईश्वर के ऊपर से विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भगत इन विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होकर पूजा पाठ मंत्र जाप या साधना करना ही छोड़ देते हैं और कुछ तो हमेशा के लिए नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों जब पूजा पाठ करने के बाद भगत के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, तब भगत स्वयं कहता है कि मेरे जीवन में पूजा पाठ करने से भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही। तो दोस्तों ये वो समय होता है जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय एक भगत पूरी तरह से धीरे धीरे विश्वासहीन होने लगता है। तो दोस्तों आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान की परीक्षा अपने अंतिम चरण पर है और जिसे पार करने पर आप भगवान की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ये भगवान की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है और यहीं पर आकर अधिकतर भगत हार मान लेते हैं और जो कुछ उन्हें मिलने वाला होता है वो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता। दोस्तों भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें अंदर से निखारने के लिए लेते हैं ताकि उनके भगत को इस संसार की सच्चाई का पता चल सके। भगवान शिव परीक्षा के दौरान हर एक व्यक्ति का असली चेहरा अपने भगत को दिखाते हैं कि जिन्हें हम अपना मान रहे हैं वो असलियत में कैसे हैं, उनकी हमारे प्रति क्या सोच है, उनका जो रिश्ता हमारे साथ बना है वो किसी स्वार्थ की वजह से बना है या नहीं। यानी भगवान परीक्षा के दौरान अपने भगत को इस संसार की सच्चाई से अवगत कराते हैं। तो दोस्तों पहला संकेत है जब आपकी परीक्षा अंतिम चरण पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसे में एक भगत सोचने लगता है कि इससे अधिक दुख और परेशानी मेरे लिए क्या हो सकती है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत ही सबसे खराब है। और दोस्तों इसके विपरीत जो भगत इन विपरीत परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ जाता है, उन्हें आने वाले समय में भगवान की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब एक भगत भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा में पास हो जाता है तब भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों दूसरा संकेत ये होता है कि आपके पूजा पाठ मंत्र जाप या साधना करने के बाद भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि देने वाला और छीनने वाला केवल एक ईश्वर ही है। भगवान जब चाहे दे भी सकता है और देने वाला जब चाहे छीन भी सकता है। व्यापार में घाटा हो सकता है, काम में मंदी की मार पड़ सकती है और इन सभी कारणों की वजह से आपकी सेहत पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे ऐसे हालात आपके इष्ट आपके सामने पैदा कर देते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी न जाने भगवान मेरी किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं।
दोस्तों, भगवान की परीक्षा का तीसरा संकेत ये होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। भगवान की परीक्षा के दौरान आने वाले दुखों से प्रभावित होकर व्यक्ति भगवान को मानना ही छोड़ देता है। पहले की तरह उसका पूजा पाठ, मंत्र जाप में मन नहीं लगता। जब एक भगत के जीवन में ये स्थिति आती है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बस अब आपको परीक्षा का अंतिम चरण पार करना है। दोस्तों, चौथा संकेत ये होता है कि आपके परिवार के सदस्य आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधना से मुंह फेरने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि करने के लिए बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे पिताजी, भाई, माँ या पत्नी या आपके घर का कोई भी सदस्य आपको उल्टे सीधे शब्द बोलने लगता है। आपका ही सम्मान आपके परिवार में कम होने लगता है। घर के सदस्य आपको कहने लगते हैं कि क्या सारा सारा दिन पूजा पाठ में बैठा रहता है। और कभी कभी तो घर के सदस्य आपको ताने भी मारने लगते हैं। उस समय आपके मन में विचार आता है कि मेरे इतना पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियां खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। दोस्तों, अगर ये स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आपकी परीक्षा का समय चल रहा है। भगवान आपको परख रहे हैं कि ये मेरा भगत सच्चा भगत है या भगत होने का ढोंग कर रहा है। दोस्तों, पांचवा संकेत ये मिलता है कि सांसारिक वस्तुओं से आपका मन हटने लगता है। यानी आपका मन सांसारिक वस्तुओं से हटकर केवल भगवान के चरणों में लगा रहता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप भगवान की पूजा पाठ सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं करते। बस आपका उद्देश्य ये होता है कि आप किसी तरह भगवान से जुड़ जाएं। और इसके विपरीत कई भगत भगवान की परीक्षा में हार मान लेते हैं और पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं अब पूजा पाठ नहीं करूँगा, मंदिर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप या साधना बिल्कुल छोड़ दूंगा। मगर दोस्तों, आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति का मार्ग ऐसा है दोस्तों जिसमें व्यक्ति को तपना पड़ता है। बड़े बड़े संत महात्मा, राजा महाराजाओं ने जब भक्ति की तो उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी भी भक्ति की परीक्षा हुई तो हमारी भी होगी। अगला संकेत ये होता है, भगवान की परीक्षा के दौरान कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में असफलता के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं बची है। यहाँ तक कि मेरे अपने घर के सदस्य भी मुझे ताने मारने लगे हैं। कोई मेरा नहीं है, ना ही मेरा कोई काम बन रहा है और ना ही मुझे कोई ईश्वर का अनुभव हो रहा है। और मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे खुश नहीं हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अगला संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप अपने और पराये के भेद को समझने लगते हैं। और इस समय आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये संसार के लोग केवल अपने होने का दिखावा करते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके झूठे मित्र और रिश्तेदार अपना असली चेहरा आपको दिखाते हैं। यानी भगवान अपने भगत को इस दुनिया से वाकिफ कराते हैं कि ये दुनिया असलियत में कैसी है। तो उसी वक्त आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है। तो दोस्तों, जहां आपने इतना इंतज़ार किया है वहीं अब थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। इसलिए अभी से निराश होकर परीक्षा में असफल मत हो जाना। दोस्तों, अगला संकेत ये होता है कि आप इस परीक्षा के अंतिम चरण में पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। आपको कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। दोस्तों, अगला संकेत ये मिलता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। जहां पहले मित्र, रिश्तेदार आपके संपर्क में रहते थे,
वहीं पर आज आप अकेले पड़ जाते हैं और इस समय पर आप अपने जीवन में अकेले ही जीने लगते हैं। लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। आपको भगवान के सिवाय दूसरे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आती है जब आपकी परीक्षा भगवान लेते हैं। तो दोस्तों, बस अब कुछ समय और है, हिम्मत रखिए, अडिग रहिए, आप भगवान की परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में बड़े प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, लेना ही चाहिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।